The questions that we did ask him, what is the status of the investigation in Vikas Dubey's case? कहां पहुंचा है सर, क्या मोड़ है अभी इस इन्वेस्टिगेशन का? देखिए, इस मामले में जिसमें दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हमारे 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, इसमें 21 अपराधियों को अभी तक आइडेंटिफाई किया जा चुका है और इसमें से 2 अपराधियों को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया है और उनसे वो हथियार बरामद कर लिए गए हैं जिससे इन्होंने फायर करके हमारे पुलिसकर्मियों को मारा था। एक अपराधी आज सुबह ही पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उसको इंट्रोगेशन करके इस मामले की और अहम जानकारियां उसके माध्यम से प्राप्त की जाएंगी। जो शेष 18 अपराधी हैं, इन सब पे 25-25 हज़ार का इनाम और विकास दुबे पर 1 लाख रुपए का इनाम इस मामले में किया गया है। हमारी कानपुर नगर की 40 थानों की फोर्स टीमें बना करके इन अपराधियों को पकड़ने के लिए लगी हुई हैं और मुझे उम्मीद है बहुत ही जल्दी इस मामले में एक सुखद समाचार सुनने को मिलेगा। लेकिन सर, सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि पुलिस डिपार्टमेंट भी अब जो है शक के दायरे में आ रहा है। इन्वेस्टिगेशंस हैव हिंटेड दैट ही ऑलरेडी न्यू about the raid in advance. That's why your police personnel have been killed. What action will be taken against those who are found guilty, whether in the department or outside? देखिए, ये जिस तरह से पूरी तरह ऑपरेशन हुआ और ये अपराधी पहले से ही पुलिस के वहाँ पहुँचने से पहले ही इसने अपने गुर्गों को छतों पर तैनात कर रखा था, हथियारों से लैस लेकर के इसके जितने भी गुर्गे थे और ये स्वयं मोर्चे लेकर के तैनात था, तो निश्चित रूप से इसको पूरी जानकारी पुलिस के मूवमेंट की थी। अब हम लोग इस बात की जांच कर रहे हैं कि किस तरह इसको ये सूचना पहुंची। इसके लिए पूरे चौबेपुर थाने के जितने कर्मचारी हैं और आसपास के थानों के भी कर्मचारी जिनको इस ऑपरेशन की जानकारी थी, उनको हमने अपने रडार में रखा है। वो सभी लोग जांच के घेरे में हैं। सबकी इस बिंदु पर जांच हो रही है कि किस किस लोगों के संबंध इन अपराधियों से थे, किन किन की वार्ता इन अपराधियों से हुई है उस रात में। और मुझे उम्मीद है कि अगले 48 घंटे के अंदर हम लोग पिन पॉइंट कर लेंगे कि कौन विभाग का ऐसा विभीषण है जिसने इस तरह के कृत्य को अंजाम दिया। उसके बाद उस पर हम धारा 302 मर्डर का चार्ज लगा करके उसको जेल भेजेंगे और विभाग से बर्खास्त भी करेंगे। Sir, you're saying strict action will be taken against those guilty, but the big question, sir, बड़ा सवाल, ये कोई छोटा और नया क्रिमिनल तो था नहीं सर। विकास दुबे is a known criminal. How did he manage to carry on with all these activities now for years? देखिए, ये व्यक्ति जो है जिस प्रकार से इसका आपराधिक इतिहास है, 1992 से लेकर के 2020 पिछले 28-30 साल से लगातार अपराध की दुनिया में ये जो है लगातार लगा हुआ है और बहुत सारे मुकदमों में जिसमें पुलिस ने इसको जेल भेजा भी, ये न्यायालय से बरी हो गया क्योंकि इसका डर और खौफ इतना ज़्यादा था कि लोग इसके बारे में न्यायालय में जाकर के गवाही नहीं देते थे। एक ऐसा प्रकरण जिसमें इसने थाने में जाकर के उस समय के तत्कालीन गवर्नमेंट के एक राज्य मंत्री की वहाँ पर गोली मार करके थाने में हत्या कर दी दिन दहाड़े, उस मामले में भी ये कोर्ट से बरी हो गया है। अब हम इस बिंदु की एनालिसिस कर रहे हैं उस कोर्ट के जजमेंट को मंगा करके कि किन कारणों से ऐसे कौन से लोग थे जो अपनी गवाही से वहां पर मुकर गए और इसको न्यायालय ने दोष मुक्त कर दिया। ऐसे लोगों पर भी हम कार्रवाई करेंगे। Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.